नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीए से रिलेटेड अखबारों में एक न्यूज़ पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि आप सभी से इसकी चर्चा करनी चाहिए। दैनिक जागरण 13 जुलाई को अखबार में दिया गया है कि एनटीए का बदला रवैया, छुपाने लगी सूचनाएं। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली से ये सूचना है। और अगर आप प्रयागराज में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी अखबारों में इसको दिया गया है, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा दिया गया है। तो हमने सीधे इसको नई दिल्ली वाले अखबार से उठाया है। इसमें पूरी न्यूज़ जो है उसको हम पढ़ते हैं। लिखा गया कि यूजीसी नेट, नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने कामकाज में सुधार व अधिक पारदर्शिता बरतने की जगह अब चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी परीक्षा एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से कर दी है। इस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, कितने केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई और ठीक तरीके से संपन्न हुई या फिर कोई गड़बड़ी पाई गई है, जैसी जानकारियां उसकी ओर से नहीं दी गई हैं। एनटीए ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है। खास बात यह है कि यह वही परीक्षा थी जो इससे पहले 12 जून को आयोजित की गई थी। इसके बाद कुछ गड़बड़ियों के चलते रद्द कर दिया गया था। पूर्व में एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की जानकारी उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक दे दी जाती थी। इस बीच एनटीए की ओर से परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा न करने से परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एनटीए का यह रवैया तब है जब परीक्षाओं की गड़बड़ियों के बाद उसके कामकाज में सुधार व पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की पहल शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, जिसे 2 महीने में इससे जुड़ी रिपोर्ट देनी है। इस बीच CSIR यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई को और यूजीसी नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होना प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो एनटीए के रवैये में यह बदलाव उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि नीट यूजी मामले में उसे नोटिफिकेशन के आधार पर ही घेरा गया था। एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में परिणाम जारी करने की संभावित तिथि 14 जून दी थी, जबकि परिणाम 4 जून को ही आम चुनावों के परिणामों की गहमागहमी के बीच जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन विंडो को बीच में खोलने जैसी जानकारियां उसे कटघरे में खड़ा कर रही हैं। छात्रों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है। यही वजह है कि अब वह ऐसी जानकारियों को देकर फंसना नहीं चाहती है। तो कहा गया कि पारदर्शिता पर पर्दा डाला गया। 10 जुलाई को दोबारा कराई गई एनसीईटी परीक्षा की नहीं दी जानकारी। परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते पहले इसे कर दिया गया था रद्द। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट री एग्ज़ाम की तैयारी में है, यहाँ पर देखिए कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं बताई गई, बल्कि यूजीसी एनटीए नेट का जो नोटिफिकेशन है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होना प्रस्तावित है। हालांकि बीच में हम सभी ने न्यूज़ में ही पढ़ा कि सीबीआई ने ये माना कि जो भी पेपर लीक की बात की जा रही थी वो सभी फर्जी थी, यानी कि डॉक्टर्ड न्यूज़ थी वो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके रवैये के ऊपर, उसकी सूचनाओं और पारदर्शिता के ऊपर। तो हमने सोचा कि इस न्यूज़ को आप सभी को बताया जाए, और ये न्यूज़ आया जागरण ब्यूरो यानी दैनिक जागरण से हमने इसको लिया हुआ है। आगे इसी तरीके के न्यूज़ को लेकर हम आएंगे जो कि आपके लिए वैलिड दिखाई पड़ेगी, और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। हो सकता है कि री एग्ज़ाम हो और हो सकता है कि नहीं भी हो। हालांकि नोटिफिकेशन के आधार पर तो यही संभावना है कि अभी री एग्ज़ाम होने की संभावना है।